मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और बी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखना मत, ये रिवाइज करा रहा हूं आपको। करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बेटा बी। मैग्नेटिक इंडक्शन बी फाइनाइट वायर की वजह से, है ना, ये करंट कैरिंग वायर है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर होगी r दूरी पर। ये θ1 है, ये θ2 है ना। θ1 θ2 कितनी होती है b? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2 ऐसे होती है। फिर मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट के लिए, फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट के लिए ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी और θ1 हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी और ये θ2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो sin 90 प्लस sin 90 कितना हो जाता है भाई? ये 1 प्लस 1 यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू 2, तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। आ गई बात समझ में? तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होती है ना। तो मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है ऐसे, और इसमें करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पीयर, है ना, और r दूरी पर, कितनी दूरी पर? ऐसे मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पर। ये क्वेश्चन कराया था क्या? नहीं कराया, है ना। 30 सेंटीमीटर पर आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। यहां पर b आपको पॉइंट p पर फाइंड करना है ना। तो बेटा इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, तो इसमें करंट कितनी है I? तो कितना होगा? अंदर की ओर, अंदर की ओर होगा ना। तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की ओर। ये बड़ी विचित्र है, अगर जो मान लिया नहीं आती है डायरेक्शन तो दिक्कत हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, किसी बच्चे को यहां पे तो अंदर की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड, और मैं इसे यहां बना देता हूं 0.5 एम्पियर, इस पॉइंट पर बाहर की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड, यू अंदर यू। मुझे कोई भी बच्चा बता दे, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा कि आपको इसकी डायरेक्शन अंदर और बाहर समझ में नहीं आ रही, तो जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे बेटा तो अपने को ना पता नहीं चलेगा। बता दो, मैं इसे दोबारा दूसरे तरीके से अपन समझा देंगे। बोलो भाई। यस सर। हाँ, क्लियर है क्या बात? समझानी है नहीं समझानी है ये बताओ। देखो ये जैसे हाथ रखते ना, हाँ ऐसे, अगर जो ये वायर ऐसे है और करंट ऊपर की ओर है ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी यूं, जैसे हाथ से इधर की ओर। जैसे मान लिया करंट कैरिंग वायर यूं है तो सीधा हाथ को घुमाएंगे ऐसे, तो ये अंगूठा तो हो गया करंट की ओर, और जिधर उंगली होगी कर्लिंग फिंगर, किधर है कर्लिंग फिंगर? बाहर की ओर, देख लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की ओर ऐसे। अब कर्लिंग फिंगर किधर की ओर है? इधर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। मान लिया वायर ऐसे है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे है ना, वायर कैसे है? ऐसे, और इस पॉइंट पर 30 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे उंगली करेंगे तो फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है? फिंगर अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है। कैसे? अंदर की ओर। और जब हम इधर करेंगे तो फिंगर किधर है? बाहर की ओर। अगर जो इस पॉइंट पे हम बात करें तो कैसे? कर्लिंग फिंगर किधर है? इधर की ओर, है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, और कितनी निकालनी है आपको? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है
बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 4, है ना? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर ऐसे ही होती है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? भाई करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर। और आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3 मीटर। इसके अंदर फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, अंदर की ओर आ जाएगी। कॉपी करो। सर हाँ बोलो। वायर पे जो बोलो बेटा। सर बिल्कुल मतलब आर जब 0 हो जाए तो डायरेक्शन क्या रहेगी? दोबारा से बोलो। सर जब आर 0 हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट जिस पे निकालना है इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो तो जाएगी। इन्फिनिट हो जाएगी, लेकिन सर डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन अंदर की ओर ही होगी। वायर के इधर तो यहां पे होगी मैग्नेटिक इंडक्शन, और इधर तो ऐसे होगी मैग्नेटिक इंडक्शन। यूं यूं होंगी ना, गोल 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 ऐसे। मैं बता देता हूं, अभी ग्राफ बनवा देता हूं। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना होगा? 2 इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.3। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर -7, 1/3, 1/3 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट। ये है, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट। सही है भाई? टी फॉर टेस्ला। टी का मतलब क्या है? टेस्ला। देखो का थोड़ी करा, ये बात है। जैसे बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं ये ऐसे लिखना है, फाइंड बी ना, बी निकालना है अपने को। तो एक वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना है? 30 डिग्री। करंट है इसमें आई की वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर मान लेते हैं। और ए पॉइंट तो ये है एंड दिस इज द बी पॉइंट। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहां से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो यहां पर, और ये मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। हाँ भाई, कितना आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन? सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन लेंगे।
डायरेक्शन कैसे लेंगे बताओ? ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की ओर। कैसे? अंदर की ओर, ऐसे। यहां पे कैसे होगा? बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर। यहां पे कैसे होगा? अंदर की ओर। यहां पे ऐसे होगा भी। यही तो फाइंड करना है। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे θ1 मान लूं और इसे θ2 मान लूं तो हमारा θ1 जो होगा कितना हो जाएगा? θ1 कितना हो जाएगा भाई? θ1 90 डिग्री। θ1 ये हो गया ना, ये इनफाइनाइट है ना। अरे अगर जो ये वायर यहां होता तो थीटा ये होता, ये अब वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इट इज टेंडिंग टू 90 डिग्री। θ1 तो हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि इधर इनफाइनाइट है ना। और ये वाला θ2 कितना हो जाएगा? ये θ2 हो जाएगा 30 डिग्री। सही है। I की वैल्यू कितनी है? 0.2 एम्पियर। R की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर is equal to 0.5 मीटर। दिस इज 50 सेंटीमीटर is equal to 0.5 मीटर। तो B की वैल्यू पता है क्या आएगी? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R sin θ1 प्लस sin θ2। बोलो, वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर, कैलकुलेट कर लेंगे। करो कॉपी, कैलकुलेट करो कितना आएगा? 10 to 10 to the power minus 8. ओके, गुड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं टेस्ला मीटर अपॉन एम। बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 30 10 की पावर माइनस 7 0.2 0.5 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। ये चैप्टर आसान भी है। इसमें से आईटी एडवांस और जेई मेंस में से सवाल आता ही आता है ना। मैं अभी लाइट जला देता हूं। चलो भाई, कितना आया? कैलकुलेट कर लेंगे, ये कट जाएगा 10 की पावर माइनस 2 5/2 3/2 है ना। तो 5 दिया 15/4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टीपॉट टेस्ला। कैलकुलेशन में यदि कभी मैं मिस्टेक कर दूं तो बता दिया करो भाई। अरे मैं भी तो कह रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं। 3/2 दिया जाएगा 3/5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 T4 टेस्ला। ये बात है। अब ध्यान से देखो, जल्दी कॉपी करो इसे, बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब देखो, मैंने ये इधर की साइड तो इनफाइनाइट था, इधर की साइड फाइनाइट था। अब मैं बात करता हूं सेमी इनफाइनाइट वायर। किसकी बात करते हैं अपन? अपन बात करते हैं बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग
कंडक्टर। अब ये क्या चीज है? सेमी इनफाइनाइट। देख लो चाहे, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जैसे अभी तो एक तरफ तो क्या था, ये इनफाइनाइट था, है ना, और एक तरफ अभी कितना था, ये एंगल 30 डिग्री था, और इधर θ1 कितना हो गया था, 90 डिग्री। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इधर भी इनफाइनाइट हो और इधर भी इनफाइनाइट हो। तो जब दोनों तरफ इनफाइनाइट था तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना आया था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r आया था, जब दोनों तरफ इनफाइनाइट था। सही है। अब की बार ये कह रहा है सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है कि एक तरफ तो इनफाइनाइट हो गया और एक तरफ बिल्कुल है ही नहीं। दिस इज द सेमी इनफाइनाइट वायर, है बेटा? बोलो। Yes, sir. सेमी इनफाइनाइट। हाँ, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट में ये जो θ1 था ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे मान लिया हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये था 30 डिग्री। अब ये और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम, यहां तक जाना है। तो बताओ इस केस में θ2 कितना हो जाएगा? बता सकता है कोई बच्चा θ2 कितना होगा? 0। θ2 हो जाएगा 0। ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। समझ में आई बात? और अगर जो करंट इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इस पॉइंट पे अंदर की ओर रहेगी, तो सेमी इनफाइनाइट वायर। सही है। θ1 0, θ2 90, B हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, θ1 θ2, है ना भाई, म्यू नॉट I 4 पाई r साइन 90 साइन 0, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है। आंसर आ जाएगा 4 पाई r 1 प्लस 0। याद रखना है सेमी इनफाइनाइट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r होता है। ये याद रखना है अपने को, जब भी काम चलेगा भाई। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। Sir, फोन को थोड़ा दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, मैं लास्ट में फ्रेम में नहीं आ रहा है। चलो Thank you, sir. ओके। बता दिया करो, वो तो अपन क्या है देखते रहते हैं वैसे, है ना? Okay, sir. वेरी गुड। चलो अब मैं इसका आपको डेरिवेशन भी कराता हूं। कल मैंने कराया था कि मैं पहले छोटा सा है आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आए सारे के सारे, जो पहले कॉपी कर लो, बोल देना आंसर। Done, sir. वेरी गुड। देखो मैं डेरिवेशन करता हूं इसका, है ना भाई, जरूरी है एडवांस के बच्चों के लिए, जरूरी है ना? फॉर्म नहीं तो बेसिकली फॉर्मूला तो यही है, इससे ही बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। देखो जैसे मान लिया फाइनाइट लेंथ है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर होगी, यहां पे जो होगी बाहर की ओर होगी, ये बात तो है। अब मान लेते हैं ये एंगल कितना है भाई, ये θ1 है, ये एंगल कितना है भाई, ये θ2 है। पता तो है मेरे को कि यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इतना होगा। सही है। अब हम इसे लाए कैसे? मान लिया ये पॉइंट A है, ये मान लिया पॉइंट B है, ऐसे। तो वायर क्या है, वायर AB, लेट वायर AB हैविंग करंट I as shown in figure, as shown in
फिगर, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस r है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है p, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान रखना, आईआईटी में तो इसे आईआईटी नीट में इसे मैग्नेटिक इंडक्शन ही लिखते हैं, लेकिन मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखा है इसे मैग्नेटिक फील्ड भी बोल रखा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी निकालना है आपको। मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कभी नहीं बोलते। जैसे एनसीईआरटी में लिख रखा है उसका मतलब कुछ इसी टाइप से होगा, इसलिए वो अंग्रेजी में लिख दिया है ना, ये है हमें यहां फाइंड, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी is to be found at point P, है ना, जो कि आएगा ये, इसका डेरिवेशन करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये शब्द यूज करते हैं बी के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ही यूज करते हैं। सही है भाई? अब इसे मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालेंगे, यहां तक कॉपी कर लो और बोल देना आंसर। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, कोई बच्चा हमें बता सकता है कि क्या रूल है, किस नियम से हम निकालने की कोशिश करें, कौन सा लॉ पढ़ा है अभी तक हमने, जिससे कि बायो-सावर्ट्स लॉ, एक ही तो नियम है, मैंने बताया था ना, ऑरेस्टेड ने तो बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड होगी, बायो-सावर्ट ने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, और उसने भी एलिमेंटल वायर के कारण एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। ऐसे नहीं है कि इसके लिए तो हमें सौंप दिया उसने कि भाई आप कर लो, अब अपने आप से डिफरेंट शेप बना दो और आप निकालते रहो। मैं तो आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला दिया उसने कि ये डीएल वेक्टर है और यहां पे कोई पॉइंट पी है, करंट इसमें आई है, और आर वेक्टर पर यहां पर जो एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर की वजह से, ये एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पे जो होगी म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगी। बायो-सावर्ट ने तो इतना सा बता दिया है ना कि भाई यदि ये करंट कैरिंग वायर का एलिमेंट लेंथ डीएल है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन इतना होता है। अब यदि ऐसी सिचुएशन है तो निकालो, आप मैथमेटिक्स लगा के निकालो, है ना, तो वो हम निकाल भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूं आपके सामने, है ना। ये जैसे ये I है, ये R है, आपको यहां निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे करंट I है से, तो आप इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे एक dy लेंथ का क्या ले लेना भाई, एलिमेंट करंट कैरिंग वायर ले लेना, जैसे ये रखा डी है, तो यहां पे ये मैंने ले लिया dl लेंथ का वायर, सही है भाई, ये dy हो गया, क्या हो गया, ये y डिस्टेंस पे dy का वायर, करंट कितनी है इसमें I, किस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट पे निकालना है ना, इसे मैं R मान लूं, सही है। एक काम करते हैं, इसे x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे बात समझे, इसे क्या मान लेते हैं x दूरी पे निकालना है, सही है। तो अब ये देखो, ये है dl, अब ये पॉइंट कहां हो गया, ये यहां हो गया,
जैसे ये घूम करके पॉइंट कहां पे हो गया भाई, ये यहां पे हो गया, तो आर तो अब ये हो जाएगी इसकी, जैसे डीएल वेक्टर ये था ना, तो ये वाला एंगल ये हो जाएगा थीटा, ये हो गया ना ये थीटा, पहले यहां पे था पॉइंट, अब मान लिया अगर जो पॉइंट यहां है तो थीटा तो ये हो जाएगा और आर डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो यदि x मान लूं मैं इसे और ये y दूरी पर एलिमेंट dy कंसीडर करा तो थीटा तो ये हो जाएगा, सही है भाई, और थीटा हो जाएगा और r ये हो जाएगी। क्लियर है बात? मान लेते हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है, कितना एंगल है अल्फा, है ना। तो जब ये एंगल अल्फा है तो मेरे को ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा होगा ना, तो थीटा बता सकते हो कितना रहेगा, थीटा प्लस, ऐसे लिख देता हूं यहां, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 180, तो थीटा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, सही है। तो इस एलिमेंट की वजह से ये जो एंगल थीटा है, यहां पर डीवी कितना होता है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन, एलिमेंटल वायर की वजह से एलिमेंटल मैग्नेटिक इंडक्शन डीवी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी बाई साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, दिस इज द डिस्टेंस, व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस of point P from dy vector, सही है बात, इतना कॉपी करो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया भाई, बोलो डन सर, बोल देना। डन सर। तो हम इस पूरे वायर की वजह से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एलिमेंटल वायर, क्या यहां से y डिस्टेंस पे dy लेंथ का वायर और यहां लिख सकते हैं जरूर। तो ये एंगल निकालना मैंने थीटा, है ना भाई, ऐसे इसे अल्फा मान लिया ऐसे करके। तो मेरे को आप बता सकते हो, एक तो इसमें ये बताओ कि ये जो होगा tan अल्फा कितना होगा, y अपॉन x हो जाएगा, बोलो tan अल्फा y अपॉन x हो जाएगा, और आर स्क्वायर नहीं, और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर हो जाएगा, सही है क्या बात। तो इससे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक्स अपॉन कॉस अल्फा, ऐसे भी हो जाएगा, तो आर हो जाएगा एक्स सेक अल्फा, एक तो ये आ गया आर की वैल्यू, व्हाट इज आर, दिस इज आर। क्लियर है क्या बात। अब देखो यहां पे ये tan अल्फा कितना है, y अपॉन x, तो मैं इसमें y इक्वल टू x tan अल्फा लिख सकता हूं क्या, बोल दो मेरे को, y इक्वल टू x tan अल्फा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में मेरे को बताओ कि वेरिएबल क्या क्या है, नहीं वेरिएबल नहीं है, बताओ इसमें y x और अल्फा में कांस्टेंट क्या है, वेरी गुड। दूसरा कोई बच्चा और बताओ भाई, क्या है इसमें y x अल्फा में कांस्टेंट, इसमें x कांस्टेंट है। अब ये नहीं है कि मतलब कि x होता है तो x वेरिएबल ही होता है ना भाई, चित्र में नाम रख दिया हमने, इसे k भी लिख सकते थे, अब x लिख दिया तो लिख दिया, कैसे वेरिएबल, अरे ये जो दूरी है ये कांस्टेंट रहेगी, जैसे dl है ना, ये dl से y बढ़ता जाएगा तो ये अल्फा भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये x नहीं बदलेगा।
क्या मैं इसे अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को यहां dy चाहिए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है भाई, x है कांस्टेंट। चलो आप ऐसे बता दो, आप भूल भाल गए हो तो 10 y इक्वल टू 2 sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? dy अपॉन dx 2 ये 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? 2 sec स्क्वायर x। तो dy कितना हो जाएगा? 2 sec स्क्वायर x इंटू dx। लेकिन यहां पर अल्फा वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट है ना, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऐसे लिख लो। तो dy अपॉन डी अल्फा, x तो एज इट इज, क्योंकि जैसे यहां दो कांस्टेंट था, और 10 अल्फा क्या क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर अल्फा। तो बेटा dy कितना हो जाएगा? x sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। क्लियर है क्या बात? तो dy की वैल्यू यहां पे आ गई। दूसरी थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है भैया साइन 90 प्लस अल्फा। अब देखो से किस प्रकार से हम करते हैं, लिख लेंगे एलिमेंटल पोर्शन के कारण इस पॉइंट पर एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर की जगह x, ये हो जाएगा आपका सेक अल्फा का स्क्वायर इंटू dy की जगह क्या लिखूंगा? x सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। हाँ जी भाई साहब, साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा? साइन 90 प्लस अल्फा। यहां तक कॉपी करो, अगर जो कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ। करने दो अभी। चलो ठीक है भाई, तो एलिमेंटल इंडक्शन म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, देखो ध्यान से, ये तो हो जाएगा x सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे x स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा कितना होता है भाई? कॉस अल्फा। सही है, ध्यान से देखो,
यहाँ पे तो कितना बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, क्योंकि sec स्क्वायर अल्फा कट जाएगा और 1 अपॉन एक्स, cos अल्फा बेटा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी अल्फा। ये आ गया इस एलिमेंटल पोर्शन के कारण एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल, दिस एंगल। ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, अभी हमने क्या करा था कि यहां से y डिस्टेंस पे एक dy एलिमेंट लिया था, ये है ना भाई, और ये एंगल कितना था? ये एंगल था अल्फा, था भाई ये एंगल अल्फा ऐसे। अब मेरे को बताओ यहां पे यदि ये a मान लूं और ये b मान लूं, तो ये जो एंगल है इस पॉइंट पे, ये है θ1 और ये है θ2, ये डिस्टेंस r, बोलो ये डिस्टेंस x मान ले। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहां से स्टार्ट है भाई? यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये छोटे छोटे एलिमेंट, कहां से? ये यहां तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहा है एंगल अल्फा? एंगल अल्फा कहां तक जा रहा है? नहीं 90 नहीं, अबे θ1 पॉइंट बी है ना, हाँ, माइनस θ2 टू θ1, बोर्ड पे देखो अभी। अब हमें जो है इंटीग्रेशन की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, तो जो इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, इन छोटे एलिमेंटल मैग्नेटिक इंडक्शन का सम करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन डीवी, इसकी वजह से इधर नीचे भी जाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस अल्फा डी अल्फा, और सबका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाहर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि x ये सारा क्या है? कांस्टेंट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स और कॉस अल्फा डी अल्फा। बात रह जाती है इसकी लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। तो देखो अपर लिमिट बताओ पहले मेरे को, ये अल्फा यहां पे था, तो यहां से स्टार्ट हो गया, कहां तक जा सकता है? θ1 तक, ये जाएगा θ1 तक, सही है ना? लोअर लिमिट भाई कहां से स्टार्ट हुआ? ये 0 से थोड़ी ना हुआ, ये हुआ माइनस θ2 से। इधर की ओर एंगल कितना है? ये माइनस θ2 से, माइनस θ2 से और θ1 तक। और cos अल्फा का इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को मालूम है, और ये sin अल्फा कहलाता है। माइनस θ2 से θ1 होगा, तो पहले रखेंगे हम अपर लिमिट 4 पाई एक्स इंटू साइन θ1, फिर माइनस का चिन्ह लगा करके फिर रखेंगे लोअर लिमिट माइनस का साइन θ2। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसके अंदर से साइन जो आएगा नेगेटिव वो बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस साइन θ2। यही मैंने आपको मैग्नेटिक इंडक्शन याद करने के लिए कहा था फाइनाइट वायर के कारण। सही है भाई? ये है, बस x की जगह यहाँ पे r की जगह अपन ने x लिख दिया, तो आप है ना r भी लिख सकते हो। r लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं r लिखना थोड़ा अच्छा लगता है ना? मैंने कहा था मैं डेरिवेशन करा दूंगा आपको इसका कल, पहले कुछ न्यूमेरिकल कर देते। ये बताओ पिक्चर क्लियर है? मैसेज करके वॉइस क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, मैसेज कर दो भाई, जिससे कि हमें पता लगता रहे। हाँ वेरी गुड, सही बात।
हो गया भाई, ये है। जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। वेरी गुड, ये है बात, सही है ना। तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट के लिए θ1 θ2 कितना हो जाएगा 90 90। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, मान लिया डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो आपको, है ना भाई, नीट और जेईई मेंस के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। 90 90 हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। और सेमी इनफाइनाइट के लिए एक 90 और एक 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इस तरीके से, है ना। डायरेक्शन वगैरह मैंने आपको बताई दी थी, सही है। अब देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, मान लीजिए स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए having current I, find B at center। क्लियर है क्या बात भाई? ये करंट कितनी है इसमें I, और इसके यहां पर सेंटर पे निकालना करंट कैरिंग वायर की वजह से। ये लूप बन गई, क्या बन गई ये लूप। क्यों, कैसी लूप? स्क्वायर लूप। साइड कितनी है इसकी A। क्या आप इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कॉपी करो, अभी निकाल के दिखाता हूं, करो तेजी से। Square of side A having current I, phi, magnetic induction at center। सही है। बस मेरे को इतना बता दो, मेरे को आप रफ में इतना बता दो, करंट इसमें आई है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहां पे मैं क्रॉस लगाऊं या डॉट लगाऊं, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट क्रॉस। समझ में आती है भाई? भाई क्रॉस लगेगा यहाँ, कैसे? करंट ऐसे, सीधा हाथ लेना, सीधा करंट ऐसे है, सीधा हाथ अंगूठे में पकड़ना है, और किधर जाएगी उंगली? अंदर की ओर। सही है। अच्छा, अगर जो मान लिया करंट ऐसे है तो यहां पर जो लगेगा वो डॉट लगेगा। कैसे? करंट यूं पकड़ूंगा और उंगली कैसे आएगी? बाहर की ओर, बाहर की ओर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसे साफ कर देता हूं मैं। अब मेरे को ये बता दो कि भाई ये है, तो ये तो अब रट गया अपने को। कैसे? करंट यूं, और यहाँ पे अंदर की ओर, और यहाँ पे बाहर की ओर। ये बात क्लियर होगी? हाँ, मैं बता देता हूं अभी, ध्यान से देखो। अब हमें इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा सा चित्र बनाऊंगा, और पहले ये आप भी थोड़ा सा ऐसे कर देना, एक पोर्शन की वजह से बनाऊंगा। ये रहा, यहां पे ये करंट आई है, तो मेरे को आप ये बता दो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए। भाई मैं इसे A मान लूं, इसे B मान लूं, बाकी को छोड़ दो आप। केवल A और B के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। कैसे होगा? अंदर की ओर। तो ये θ1 पता होना चाहिए, ये θ2 पता होना चाहिए। सही है ना बात? तो फाइनाइट वायर की वजह से क्या फॉर्मूला निकाला? 4 पाई आर साइन θ1 साइन θ2। θ1 θ2 बता सकते हो आप मेरे को? कितना आएगा इसमें? 45। वेरी गुड। कैसे? अबे ये तो a/2, ये भी a/2 होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये a/2 90 डिग्री 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा। सही है क्या बात? बिल्कुल सही बात है।
θ1 θ2 45 डिग्री होगा से करके म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। मेरे को कोई इसमें आर बता सकता है कितनी होगी? a/2 ये रहा ना, ये टोटल कितनी है a, तो आधा कितना हो जाएगा a/2। तो ये डिस्टेंस जो होगी r हो जाएगी a/2। तो मैं a/2 लिख देता हूं sin 45 प्लस sin 45। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो, इतना आंसर तो आएंगे, समझो इसका। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। कट जाएगा ये, है ना? तो काटता नहीं हूं, गंदा हो जाएगा नहीं तो। और ये हो जाएगा 1/√2 इंटू प्लस 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। जोड़ेंगे तो 2/√2। तो मेरे ख्याल से म्यू नॉट आई अपॉन पाई a√2 आ जाएगा। किसकी वजह से? b1 मान लेते हैं इसे, इस पोर्शन की वजह से, ab की वजह से। बोलो बेटा। चलो अब देखो, अब हमें ये तो निकल गया। अब मेरे को ये बताओ आप सोच करके, थोड़ा दिमाग लगा करके, कि ए से बी, हाँ ए से बी और बी से सी की बात करें हम, इस वाले पोर्शन में करंट कितना है? बी से सी। तो ये आप देखोगे कि इसके कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये भी 45, ये भी 45, और R जो होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा? a/2, और यही होगा बिल्कुल। और इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? अंदर की ओर। इसकी वजह से किधर की ओर था? अंदर। इसकी वजह से कितना था? अंदर। तो इसकी वजह से B2 मानू तो B2 भी तो इतना ही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a√2, बिल्कुल सेम आएगा। कहां पे? अंदर की ओर। सिमिलरली इस पोर्शन के कारण भी देखो ध्यान से, कैसे? इसकी वजह से भी क्या आएगा? अंदर की ओर। इसकी वजह से भी किधर आएगा? इसकी वजह से भी अंदर की ओर। इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर। चारों की वजह से ABCD, चारों की चारों पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा और अंदर की ओर ही होगा। समझ में आई बात? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई a√2 इनटू होगा। सही है बात?
कॉपी कर लो तेजी से। किसी को कोई समस्या हो तो आप मेरे को बोलो। भाई मेरे को एक बार मैसेज करके बताओ जिसके बच्चों के समझ में आया हो तो, है ना, और नहीं आया तो भैया मैं दोबारा से बताऊं। नहीं, हाँ नहीं, बाकी बच्चे भी बता दिया करो भैया, ऐसी बात नहीं है ना, जिससे कि अपने को पता लगता रहता है। ठीक है, नहीं, हाँ अंडरस्टूड तो है, लेकिन बाकी बच्चे जिससे नहीं आए बेटा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा डन सर। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं, ये तो स्क्वायर था, अभी हम रेक्टेंगल लेते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है, रिजल्ट भी इसका आपको याद रखना है ना। ऐसे लिख देता हूं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप। सही है। रेक्टेंगुलर लूप कैसी है बेटा, ये इस प्रकार से, मान लिया ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट कितनी है, I, और इसकी एक साइड कितनी है बेटा A, और दूसरी साइड कितनी है B, और आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन यहां निकालना, इसके सेंटर पे निकालना। करंट कितनी है सारी भुजाओं में, सारी साइड में जो करंट है वो कितनी है I, और इसके सेंटर पर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ भाई, हो गया बच्चों। देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन, एक का कर लेंगे। आप मेरे को पहले ये बताओ कि जैसे ये है, पहले A और B की वजह से यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा भाई, ये मान लिया A है और ये B है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर लूप है, यहां निकालना है। ये करंट I है, तो ये जो R होगी इसमें, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी अब की बार, B/2, और ये जो एंगल होगा ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सिमेट्रिक है। 45 नहीं होगा, 45। क्यों? क्योंकि ये क्या है, A/2, ये है B/2। तो इस वायर की वजह से अंदर की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड,
इसकी वजह से कितनी होगी बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। किसकी वजह से? ए बी के कारण, है ना, ड्यू टू ए बी, ड्यू टू ए बी, और इनटू इनटू होगी, इनटू का मतलब इधर की होगी ना भाई, इनटू की बोर्ड, सही है बात। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह क्या लिखूं? बी बाई टू। थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएंगे यहां पे? अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये लिख लो। तो कितना हो जाएगा? ये 2 बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा, और 2 से फिर 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी इंटू साइन अल्फा। यहां तक बताओ मेरे को समझ में आया नहीं आया? ए बी के कारण, ये तो a बाई 2, ये तो टोटल a है ना, तो a बाई 2 a बाई 2, ये हो जाएगा अल्फा। बोलो, करो कॉपी। हाँ भाई हो गया बच्चों। तो मेरे को साइन अल्फा बता सकते हो इसमें कितना आएगा? ये a बाई 2, ये b बाई 2, तो साइन अल्फा, अरे ये साइन, ये कितना लिखूं? ये अरे रूट ओवर a बाई 2 का होल स्क्वायर b बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो डायगोनल आएगी, ये डायगोनल, ये वाली डायगोनल, ये b बाई 2 है, ये a बाई 2 है, तो डायगोनल कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। सही है क्या बात? तो साइन अल्फा बताओ मेरे को। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं ये लिखना चाहूंगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई इनटू बी। साइन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी आएगी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। सही है ना? ये तो कितना था? a बाई 2, और ये तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो कितनी आएगी ये? म्यू नॉट आई a अपॉन पाई बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया ए बी पोर्शन के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन। साइड कितनी थी? ये a, ये आ गई।
नहीं सर। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से भाई, हमने इस साइड की वजह से तो निकाल ली। अब मेरे को ये बताओ, ये ए, ये बी, ये सी, करंट है इसमें कितनी आई, साइड है इसकी बी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2 होगी ना होगी। अब ये बताओ, ये मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी वजह से कितना होगा, किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। बोलो। अरे मैं अब दोबारा से बना देता हूं, लो देखो, अरे ऐसे है ना, ये यू करके बी सी, यहां पे निकालना मैग्नेटिक इंडक्शन आई, ये रहा, ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा a/2, करंट है I, ये कितना हो जाएगा B। क्लियर है क्या बात? मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, अंदर की ओर। तो मेरे को बताओ, क्या आप ड्यू टू BC मैग्नेटिक इंडक्शन B2 बता सकते हो? इसे मैं क्या मान लेता हूं B1। ये किसकी वजह से थी, ड्यू टू AB की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन B1, ऐसे लिख लेना B1, ये इतना था। क्या कोई मेरे को बच्चा BC की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। क्या करोगे, यहां देखो, यहां पे तो A था और यहां ये B/2 था। अब की बार क्या है, यहाँ B है और यहाँ A/2 है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, A और B को इंटरचेंज कर देना। भाई यहाँ पे A था और यहाँ B/2 था। अब की बार यहाँ B है, यहाँ A/2 है। जस्ट इंटरचेंज A एंड B इन दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? तो B2 आ जाएगी एक लाइन में ही। नहीं तो आपको फिर ये अल्फा बीटा मान करके करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसे मैं म्यू नॉट आई, इसे B लिखूंगा, इसे पाई, इसे A लिखूंगा, और अंदर तो A और B को इंटरचेंज करने में क्या रहेगा, A² + B² ही रहेगा। सही है भाई? ये तो इसकी वजह से, सॉरी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे B/2 थी और ये क्या था, A था, है ना भाई? यहां से लिख देना A इंटरचेंज B। क्लियर है? दोनों को इंटरचेंज कर दिया बस। तो फिर करंट इसमें आई थी, ये A है, इंटरचेंज करके इसकी वजह से भी अंदर की ओर आई बात समझ में? अब मेरे को बताओ, ये जो वायर BC है, ABCD, पहले इतना कॉपी करो जल्दी से, फटाफट। सर। ठीक है भाई? तो ऐसे कर लेंगे। अब मेरे को बताओ, ड्यू टू CD, मैं इसे B3 मान लू, किधर की ओर होगा भाई? CD के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर। ये तो इंटू होगा, ऐसे लिख लेना, ये भी क्या होगा, इंटू। और कितना बराबर होगा, जो AB की वजह से था वही CD की वजह से भी होगा। समझ में आई बात? जो AB की वजह से था वही
CD की वजह से भी होगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। और B3 किसके बराबर होगा, B1 के, और कितना होगा अंदर की ओर। और ड्यू टू, मैं लिख लेता हूं यहां, ड्यू टू DA, इसे B4 मान लेता हूं। और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ये भी देखो ऐसे रखा अंदर की ओर, कितना B4 किसके बराबर लिखूं भाई B4 बच्चों, B2, क्योंकि A/2 है ना, इसकी वजह से सेम होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम होगा, लेकिन मैंने केवल एक की वजह से निकाला, इसके लिए इंटरचेंज कर दिया ए बी को, तो कितना हो जाएगा B2, और ये भी क्या होगा अंदर की ओर। तो सारे पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर ही होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन हमें तो टोटल निकालना है ना, तो टोटल कैसे निकालें, इसलिए बी एट सेंटर जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1 प्लस, ऐसे लिखेंगे ना, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो B1 प्लस B2, B3 किसके बराबर है, B1 के, और ये है B2 के, 2 इंटू B1 प्लस B2। दूसरा B1 तो ये लिखूंगा मैं, म्यू नॉट आई A अपॉन पाई B रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B2 कितना लिखूंगा भाई, म्यू नॉट आई B अपॉन पाई A रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सारा का सारा मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर। पहले कैलकुलेशन देख लो एक बार, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लेकर के A अपॉन B और B अपॉन A बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB, ये हो जाएगा, सही है। B आई कर लो भाई कॉपी। This is the magnetic induction at the center of the rectangular loop having side AB, 2 mu naught I pi AB upon root A square plus B square।
कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। हो गया बेटा? हाँ, तो अब ये तो हो गया रेक्टेंगल की वजह से, तो याद करना ये। अब रेक्टेंगल में अगर जो मेरे को स्क्वायर के लिए निकालना है तो क्या करूंगा मैं, a बराबर b रख दूंगा। स्क्वायर के लिए आ जाएगा ना वो ये एक्सप्रेशन, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर के लिए सेंटर पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा कितना आएगा, 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a स्क्वायर, a इंटू a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a रूट 2 अपॉन पाई a स्क्वायर, है ना, और a से a कट जाएगा तो 2 रूट 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a। यही है, देख लो आंसर, सेंटर पर स्क्वायर में जो निकाला था हमने, है ना, उसमें क्या है, 4 लिख रखा था यहाँ पे, म्यू नॉट I अपॉन पाई a रूट 2 ऐसे लिखा था ना भाई। 4 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2, तो आंसर यही है। तो 2 रूट 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a स्क्वायर की वजह से, तो तुरंत याद होना चाहिए एकदम से। और रेक्टेंगल की वजह से 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a b रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही। तो फिर सारे फिगर्स के लिए फॉर्मूला, सारे फिगर के लिए नहीं, रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए a बराबर b रख देंगे तो स्क्वायर के लिए बन जाएगा। कॉपी कर लो तेजी से। कर लो भाई कॉपी, बताना आंसर, जल्दी जल्दी क्या करो। हाँ सही है, देखो ध्यान से ये। तो आप एक काम करना भाई, आज के लिए इतना ही काफी है फिर, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। एससी वर्मा से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें मतलब काफी सारे छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, हम उसे करेंगे, है ना, जब जाकर के क्लियर होगा। ये थोड़ा सा